टर्की से बड़ा एहसान फरामोश देश मैंने आज दिन तक नहीं देखा। आप मानेंगे नहीं, 2023 में जब टर्की के इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया, तब उसके साथ या उसके साथी दोस्त को तो छोड़ो, पूरे विश्व में इतने सारे और इतने बड़े देश हैं, वो सब में से कोई भी उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं था। और सबसे पहले साथ देने के लिए खड़ा हुआ हमारा अपना देश भारत। उसने वहां पर उनकी सहायता की, उनकी हेल्प की, और वहां की जीडीपी की ग्रोथ हो, उसके लिए भारत ने तकरीबन $125 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वहां पे किया है, ताकि वहां की जीडीपी को बूस्ट मिले, वहां की सरकार को बूस्ट मिले और एक इनकम सोर्स बढ़े, जिससे उनकी जीडीपी अच्छे से चले। इतना ही नहीं, 2000 के लगभग जब 2020 में जब कोरोना आया, उस समय कोई भी देश किसी देश के साथ खड़ा नहीं था। हर एक देश डरा हुआ था कि उनको क्या करना है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पोजीशन में भी भारत ने आगे आकर टर्की का साथ दिया। टर्की के वहां पर मेडिकल इक्विपमेंट उन्होंने भेजे, वैक्सीन भेजा, और यहां से डॉक्टर की टीम या जो भी हेल्प कर सकते थे उनकी टीम वहां पे उन्होंने भेजी और टर्की का साथ दिया, ताकि वहां पे वो कोरोना से लड़े और उसमें भारत उनकी सहायता करे। एक टर्की की कोई सेलिब्रिटी है, फीमेल सेलिब्रिटी है, उनको इंडिया वालों ने प्रमोट किया, अच्छे से प्रमोट किया। इंडिया में उनको स्कोप दिया ताकि वो भी आगे बढ़े। और आप देखेंगे वो नालायक टर्की या वो नालायक सेलिब्रिटी पाकिस्तान के साथ जाकर अभी खड़ा होकर वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। भूल गया कि सामने देश भारत है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमारी हेल्प की। और टर्की को भी आप देखो, कम से कम यदि आप किसी का साथ दे नहीं सकते तो आप सामने देखो तो सही कि सामने कौन खड़ा है और उसने हमारे लिए क्या किया। तो आपको छुप के बैठ जाना था, पर नहीं। अब जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उसमें सबसे पहले यदि पाकिस्तान के साथ आकर कोई देश खड़ा हुआ तो वो था टर्की। और उसने तो अपना नेवी का शिप भी, फाइटर शिप भी वहां पे भेज दिया। मतलब इतनी नालायकपन थी उसकी। और आप सोचोगे 2024 में तकरीबन 3.5 लाख इंडियन सिटीजन टूरिस्ट बनकर वहां पर गए, जिससे लगभग उनको 2000-3000 करोड़ का प्रॉफिट होता है। और हमारी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और जब वॉर की बात आई, जब साथ देने की बात आई या साथ खड़े होने की बात आई, तो वो सबसे पहले जाकर गलत होने के बावजूद में भी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। हम किस तरह के देश हैं? हम इंसानियत के नाते, अपनेपन के नाते किसी के भी साथ में जाके खड़े हो जाते हैं, और सामने वाला ये सोचता तक नहीं है कि यार हमें किसी के खिलाफ खड़ा होना है तो वो है कौन, उससे हमको क्या फायदा है। कम से कम अपना फायदा, इंसानियत तो छोड़ो, अपना फायदा भी यदि वो देखे तो भी उसको ये हो कि पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं मिलना है, उल्टा देना पड़ेगा। और वहां से, भारत से तो हमें जब कोई नहीं साथ में खड़ा हो तब भी ये साथ खड़े होने के लिए तैयार होता है। तो हमें भी इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है, मेरा ये मत है, अभी देश में माहौल भी बन रहा है और वो होना ही चाहिए। 100% हमें तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए। तुर्की है, अजरबैजान है, इंडिया के बहुत सारे लोग वहां पर घूमने के लिए निकलते हैं, और वहां की जीडीपी को, ये टूरिस्ट से बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है, और वहां की जीडीपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, और इंडिया इसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है उनका। तो हमें कुछ भी हो, भले वो व्यापारिक तौर पर जो भी गवर्नमेंट का मसला है वो 100% गवर्नमेंट देखेगी, पर इंडियन सिटीजन को ये मानसिकता बना लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा दुनिया है, 200-250 के तकरीबन देश है, हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं। जरूरी नहीं है नहीं कि हमको तुर्की ही जाना पड़े। तो हमें हर हाल में तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए। और कुछ भी हो, तुर्की का सामान हो या कुछ भी हो, बिजनेस के लेवल पर भी हो या टूरिस्ट के लेवल पर भी हो, हमें 100% बाइकआउट करना चाहिए। वेडिंग प्लानिंग में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग तुर्की प्लान करते हैं, और अभी एक ट्रेंड भी है तुर्की प्लान करने का। तो मेरा उनसे भी यही रिक्वेस्ट है
कि तुर्की के रिलेटेड कुछ भी हो, जिससे भी दो पैसा तुर्की को अपनी ओर से मिलता हो, वैसा काम हमको करना ही नहीं है, भले वो टूरिस्ट के लिए हो, डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर हो या फिर बिजनेस को लेकर हो। जब ये होगा कि हम तुर्की का हर ओर से बाइकआउट करेंगे, तब जाकर उसको पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की है। जब बात इनकम की आए, जब बात पैसा इकट्ठा करने की आए, जब आप बात अपनी जीडीपी चलाने की आए, तब तो भारत की याद आती है। और जब उस पैसे का यूज करना हो, तो वो हमसे जो पैसा कमा रहा है उसका यूज वो पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए करता है। इसको लेकर हमें 100% सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। और यदि इंडियन सिटीजन इस चीज को सोचकर आगे बढ़ेगा तो 100% गवर्नमेंट को इस चीज के लिए सपोर्ट मिलेगा और उसको जो करना है वो तुर्की को दम दिखाने के लिए जरूर करेगी, ताकि तुर्की को लेकर कोई भी देश हो भविष्य में उस चीज को ध्यान में रखे कि नहीं यार, हमने गलत किया है तो उसका फल हमको भुगतना पड़े। पाकिस्तान से भी ज्यादा जरूरी है अब कि हम पाकिस्तान से की जैसी हालत हम तुर्की की करें। और जब हम तुर्की के आइटम्स को अवॉइड करेंगे, जब हम तुर्की का बाइकआउट करेंगे, तो वो अपने आप समझ जाएगा। तो हमें हर हाल में तुर्की का बाइकआउट करना चाहिए।